बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आए। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? ये हफ़्ता 2 नवंबर से 8 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है और ये साल का आखिरी महीना शुरू होने जा रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे ये सैजिटेरियस जो होता है ना, वो हमारा साल का आखिरी होता है और फिर आगे दिसंबर आ जाता है। फिर दिसंबर का महीना वो शुरू होगा हमारा 22 जनवरी से। तो ये अब ये जो महीना चलेगा ये 22 दिसंबर तक ये चलेगा। अब सैजिटेरियस आपका कह लें कि सेकंड लास्ट मंथ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के बारे में बात की जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। जी एरीज, क्या हाल है आपका? प्रोग्राम अब आपके काउंटडाउन शुरू हुआ हुआ है आपके सर से अजाब उतरने के लिए। 12 जनवरी के बाद राहु आपके दिमाग से निकल जाएगा और आपके 12वें घर में, जहाँ पे सैटर्न बैठा है, मेजर तब्दीलियाँ आएंगी आप लोगों में। कम कम टेंशन तो ख़त्म होगी ना एटलीस्ट। और उसके बाद जून में जुपिटर एक्सॉल्ट हो जाएगा, उसने आपके असेंडेंट को ट्राइन देना था और की चाहिए था। फिर उसके 12वें घर को आपको ट्राइन दे देनी है। तो अच्छी खबरें, पर अगर मज़ीद अच्छी खबरें सुनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स भी दे दीजिएगा। 9th हाउस में सन, मरकरी और मून है। तीन सियारे इकट्ठे बैठे हैं। स्टार्ट ही कमाल का हो रहा है, मज़ेदार हो रहा है। अब क्या होने जा रहा है, पहले तो देखते हैं कि 9th का लॉर्ड तीसरे घर में क्या होगा। तो कोई मुस्बत ज़िंदगी, कोई जायदाद फ़रोख्त करके बाहर जाने का प्रोग्राम, ख्वाहिश आएगी। बैंक में जायदाद बेच के कोई कह लें कि वालदैन की दी हुई विरासती जायदाद को बेच कर कहीं दूसरी जगह पे घर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये इस किस्म के आपके रहेंगे। आपके बाहर जाने की ख्वाहिशात को भी थोड़ा सा बहन भाइयों के साथ भी इंटरेक्शन रहेगा और कोई पढ़ने के लिए भी बाहर, आपका सीखने के लिए भी कोई आप बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ पे कम्बिनेशन मून, सन और मरकरी, ये इतना अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है कि ये जब भी सन मरकरी इकट्ठा होता है तो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देता है, आपकी ऑरिटोरिकल एबिलिटी और दिमाग बड़ा साइंटिफिक तरीके से चलता है और वेरी अच्छी बारगेनिंग और क्विक विटेड होते हैं। और जब मून साथ आ जाता है तो बहुत ही आईक्यू लेवल बढ़ जाता है और रोबस्ट आपकी हो जाता है। मेमोरी बड़ी शार्प होती है और आप बोलते बहुत नपतुल्ला और अच्छा बोलते हैं और फ़ौरन जवाब देते हैं, फ़ौरन जवाब। और मेरिट पे बात करेंगे, किसी किस्म की का नर्वस नहीं होंगे और ना ही इनसिक्योरिटी फील करेंगे। और अब 9th हाउस क्योंकि ये 2 किस्म का सफ़र कराता है, एक मजहबी सफ़र और एक आपका फॉरेन एजुकेशन का। तो यहाँ पे आपके मजहबी सफ़र भी नज़र आप जाएँ, मे बी आप उम्रे के लिए जाएँ, किसी यात्रा पे जाएँ, किसी चर्च जाएँ या किसी श्राइन पे जाएँ और वहाँ पे आप जाके अपने आप को चार्ज करते हुए नज़र आते हैं। दूसरा, आपका कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाएगी कि आपको बाहर दाखिला मिल गया या आपका कोर्स नॉमिनेशन होगी या आप बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे कोई कोर्स करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा, अगर ऑलरेडी वहाँ पे अगर उस दिन आपकी प्रेजेंटेशन आ जाती तो कमाल का आपका रिजल्ट्स होगा, एक्सीलेंट रिजल्ट्स होगा, आपकी सोच से बाहर होगा कि जितना अच्छा आप बोलेंगे उतना आपको। और आखिर पे जब आप अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करेंगे तो सारा हाल खड़ा होकर क्लैप्स करेगा। सवालों का जवाब इतना तेज़ी से देंगे, तुर्की ब तुर्की, कहीं पे भी आप डगमगाएँ नहीं, अड़ेंगे नहीं, सोचों में गुम नहीं होंगे और इमीडिएटली जवाब दे देंगे। जिससे क्या होगा आपकी फेम में इजाफा हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, आपका कोई कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपका विजडम आपका बहुत ही रिमार्केबल होगा और लीगल काम में किसी में फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा,
यहाँ पे आप चैरिटी दान या सदकात करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हुए भी नज़र आते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट। और अपनी इबादत में आपकी तवज्जो ज़्यादा होगी, फार साइटेड होंगे, इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ होगी, रूहानी तौर पे फुल्ली चार्ज होंगे। और यहाँ पे मजहबी स्कॉलर, टीचर हज़रात, गुरु हज़रात ये बहुत एक्टिव होके अपने तलबा को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं एरीज। फिर आपका मून और वीनस आपके 10वें घर में आ जाता है और 10वें का लॉर्ड 12वें में बैठा है और सैटर्न बैठा है, अच्छा बैठा है, जैसे भी बैठा बड़ा अच्छा बैठा। तो बस आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह कोई ऐसा सेल नहीं करना जिसे कहने के आपको कोई दबाव का शिकार हो और फिर कोई ना कोई आप पे प्रेशर डाले, जिससे आप मसलन आपने कोई हिडन अफेयर रखा हुआ है तो वो कह के ये फैक्ट्री मेरे नाम कर दो, घर मेरे नाम कर दो, या ये तो इस या किक बैक में। तो इन चीज़ों से आपने दूर रहना, यहाँ पे आपने फ़ायदा उठाना है। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सन के साथ राहु बैठा है तो कोई ना कोई गैर कानूनी कोई ना कोई आपका लीगल इशू स्टैंड हो सकता है। तो ये आपने ये 2 दिन बिल्कुल नीवा नीवा होके, कहते हैं ना पोले पोले नीवा नीवा होके आपने चलना है, कहीं पे भी आपने रिस्क फ्री होके चलना है और कोई ना कोई जज्बाती फैसला नहीं करना। दूसरा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा आपने। और ये 10वां घर है, मून वीनस इकट्ठा है। जब मून वीनस इकट्ठा होता है तो बंदा बड़ा रोमांटिज़म में भी जाता है, कपड़े अच्छे पहनता है, प्रेजेंटेशन अच्छी करता है, म्यूज़िक सुनता है और उसके अलावा फेयर माइंडेड होता है, फैशनेबल होता है, आर्ट में दिलचस्पी आ जाती है, बारगेनिंग बड़ी अच्छी करता है, शाई मूडी, यानी कि मूड आपका बहुत एलिवेटेड होगा वो। और वो उसकी वजह होगी कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की खबर सुन लेंगे, अच्छी पोस्टिंग की खबर सुन लेंगे, कोई आपको कोई ऑनरेरियम मिल जाएगा, कोई आपका रुका हुआ। तो यहाँ पे आपका रुतबा मर्तबा हैसियत में इजाफा। और अगर आप फ़र्ज़ करें बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी आपको कमाल का फ़ायदा होगा, कोई टैक्स में छूट मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको नई फैक्ट्री लगा लेंगे, नया कारोबार खड़ा कर लेंगे, कोई ट्रेड करेंगे तो उसमें भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो कोई ना कोई खुशहाली, जिसे कहते हैं वीनस यहाँ पे बड़ा अच्छा बैठा है तो खुशहाली जिसे वो उसके चांसेस है। गो राहु की स्केयर है बट इसका मीडिएटर बड़ा अच्छा बैठा हुआ है। तो ये आपने मौका आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, आपने यहाँ पे बड़ा अलर्ट होके चलना। उसके बाद आपका 11 12 अपना 5th एंड 6th मून आपके 11वें घर में और 11वें का लॉर्ड 12वें घर में। ये भी थोड़ा सा मुतात होके गुजारना होगा, क्योंकि आपके बड़े आपके इंटरेक्शन करेंगे, उनसे आपने बहस मासा नहीं करना और कोई ना कोई हिडन में बिल्कुल नहीं जाना। मैं फिर कहूँगा कि नेगेटिव इशू में घुसना नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू। और इसमें कोई ना कोई आपकी ख्वाहिशात में पूरी होती हुई नज़र आती है, या कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा यहाँ पे। और फिर वीकेंड 7 8 मून और सैटर्न आपके साथ 12वें का लॉर्ड 3रे घर में है। तो पार्ट टाइम काम करेंगे, बहन भाइयों पे पैसे खर्च करेंगे और कोई ना कोई आप यहाँ पे आप नींद पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड कि जब भी आप कहीं जाना हो, कोई इम्पोर्टेंट काम हो, तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न और मून का जो कम्बिनेशन है ये डिले कराता है। डिले, और इतना डिले था कि आप एयरपोर्ट पर टाइम पे नहीं पहुंच पाते, रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं आगे बंदा मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो वो आपको 2-2 3-3 घंटे वेटिंग में बैठना पड़ जाएगा, और जिससे आप काफ़ी फिर सेंसिटिव होंगे, डिप्रेस होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई वैसे वीकेंड पे कोई अपना कोई ऐसा काम शाम ना रखिए जिससे आपको कोफ्त हो। तो रेस्ट कीजिएगा, सुकून कीजिएगा और अखराजात अपना कंट्रोल कीजिएगा, और ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेंसिटिव रहेंगे, पीविश रहेंगे, अननोन फियर आपके रहेगा, हासदीन आपके ऐसा लगेगा जैसे आपके पीछा कोई कर रहा है, आपका कोई वॉच कर रहा है, आपकी कोई मूवी बना रहा है, आपको कोई आपके ख़िलाफ़ कोई इंट्रीग कर रहा है। ये एक खौफ आपको, अननोन फियर जिसे कहते हैं, वो रहेगा, जिससे आप बहुत पीविश, ग्लूमी और पैसिमिस्टिक होने के चांसेस और स्लो हो जाएंगे।
तो इससे बेटर है कि ये अब वीकेंड केयरफुल होके घर रह के रेस्ट करके अपनी एनर्जी रिचार्ज कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी टोरियन, क्या हाल है आपका? प्रोग्राम लेके ये हफ्ता कैसा रहेगा? 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है? ये 20 दिसंबर तक ये आपका आखिरी महीना है, तो ये बड़ा मिला जुला और अच्छा है। लेकिन अगर अच्छी खबरें सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। यही एक फेवर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है हर प्रोग्राम में। तो चलते हैं आगे। आपका यहाँ पे एक स्टार्ट हो रहा 8वें घर से। 8वां घर में मून, मरकरी और सन है, और 8वें का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है। लालच बढ़ेगा, दौलत जमा करने की हिरस रहेगी, पैसा पैसा पैसा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, और दौलत छोड़ने का ख्याल नहीं, दौलत जमा करने का लालच। और खुदा ना करे कोई बेवकूफ़ी से कोई ऐसा फैसला ना कर लीजिए जिससे आप अपनी सारी उम्र किस्मत को कोसेंगे। कोई जायदाद फरोख्त करके पैसा जमा करेंगे और ये पैसा चोरी हो जाएगा, छिन जाएगा या आपके काम नहीं आएगा। तो डोंट टेक सच हेस्टी डिसीजन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में आपने कोई रिस्क नहीं लेना। और यहाँ पे आपका दिमाग बहुत काम करेगा, रोबस्ट होंगे, मेमोरी बड़ी अच्छी होगी, जो फैसला करेंगे बड़ा अच्छे तरीके से करेंगे। और 8वां घर है, किसी किस्म की आप कोई किसी किस्म का मौका नहीं देंगे किसी को, और अपने काम को बड़े समझदारी से निकाल लेंगे। और ये इसमें भी आपकी दिलचस्पी रहेगी, मख्फी रूम में भी, और कोई डिले हुआ काम को सीधा कर लेंगे, कोई डिजेक्शन है वो दूर कर लेंगे। और ट्रैवलिंग आपकी यहाँ पे आपको यू मस्ट गेट ईमेल रिगार्डिंग योर इमिग्रेशन, वहाँ पे पेशरफ्त होगी आपकी इमिग्रेशन में, और फिर आप एंजॉय करेंगे, खुश होंगे कि यार बड़ा मेरी तो लॉटरी निकल आई है, मेरा तो ये हो गया। तो यहाँ ट्रैवलिंग करते नज़र आते हैं। तो ये इट्स यू विल गेट गुड न्यूज़। बट 8वां घर है, फिर भी ज़रा दाएं देखना है, बाएं देखना है और मुताहत होकर चलना है। हिडन वेल्थ भी आ जाएगी, विरसे में लगासी में इजाफा होगा, लेगेसी में गिफ्ट मिलेगा, और कोई ना कोई स्पाउस की तरफ से भी आपको पैसे आ जाएंगे। तो दिस इज़ बेस्ट टाइम। इसमें बस आपने कोई रिस्क नहीं लेना, और जैसे है चलने दीजिएगा, मामला आपके हक में चलेंगे। आगे चलते हैं। फिर 3rd and 4th मून और जो है ना वीनस आपके 9th हाउस में, और 9th का हाउस आपके 11वें घर में। अब वीनस और मून का कम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा होता है। पहले देखते हैं कि 9th का लॉर्ड 11वें घर में आपको क्या फेवर दे देगा, ये पहले देखते, फिर देखते 9th हाउस में आप क्या करते हैं। कोई ना कोई बाहर से आपके साथ कोई इंटरेक्शन करेगा, बाहर के लोग आपके साथ कोई ना कोई आपको हेल्प आउट करेंगे, कोई मदद करेंगे, कोई बिज़नेस करेंगे, आपकी कोई ख्वाहिश उनके ज़रिए पूरी होगी। ये उमूमन बाहर से मिलने वाली सपोर्ट इल्मी या रूहानी हो सकती है। अगर आपने बाहर से तालीम हासिल की है तो उस तालीम को, रोशनी को बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे स्कॉलर्स जिन्होंने ज़िंदगी की तालीम मज़हब और रूहानी इल्म की तलाश में गुजारी है, वो इस इल्म की रोशनी से आम लोगों के दिल में इल्म की रोशनी उजागर करेंगे, और इसी रोशनी की वजह से फिर आपकी ज़ाती ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी। बैरून मुल्क से पैसे कमाकर बहन भाइयों को ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप काम करेंगे, और वो पैसे बहन भाइयों पे खर्च करेंगे और बड़ों की बहुत इज्जत करेंगे। अब 9th हाउस है, आपको पता है यहाँ पे मून वीनस है। एक तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, मूडी होंगे, शाही होंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, और आर्ट में बड़ी दिलचस्पी होगी। अपने आप को खूबसूरत करने की कोशिश करेंगे, फैशन करेंगे, और फेयर माइंडेड होंगे। तो और जब बंदा इस तरह की खुशी और डोमेस्टिक हैप्पीनेस हो तो फिर बंदे के यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, इबादत में जाएंगे, अल्लाह की नमाज़ें वगैरह जिसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, या किसी श्राइन पे जाएंगे, या उम्रा करने के लिए सोचेंगे। और अगर आप दूसरे किसी मज़हब का है तो किसी यात्रा पे जाएंगे, किसी चर्च पे जाएंगे, जो भी जिसका मज़हब है उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर आप ऑलरेडी बाहर हैं
और आप फ़ॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं तो कमाल का आपका रिज़ल्ट होगा, आपको बड़ा अच्छा बोल के आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। तो ये एक आपका होगा। दूसरा, आपके एजुकेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फ़ॉरेन एजुकेशन में, और चैरिटी या दान या सदक़ात भी करेंगे और कोई ना कोई फेवर मिल जाएगी, फेम में इजाफा होगा, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होगी, फार साइटेड होंगे, वजदानी कफ़ियत, अलामी कफ़ियत सारी आपकी अच्छी होंगी, खुश मूड होगा। कोई ये 2 दिन आपको अल्लाह ताला की रहमत की छतरी आपके ऊपर, अगर जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको कुछ ना कुछ बेहतरी मिल जाएगी। तो इसको अवेल कीजिएगा। आगे चलते हैं। 5th एंड 6th मून एक्वेरियस में है और 10वें का लॉर्ड 11वें घर में। तो एक्वेरियस में मून बंदे की इंटेलेक्चुअल को बढ़ाता है, एजुकेशन की तरफ जाता है, भलाई करता है, दूसरों के साथ काम करता है, अपने आप को संवारता है, अपने आप को अपलिफ्ट करेगा, दिमाग आपका बड़ा साइंटिफिक होगा। और जब 10वें का लॉर्ड उठ के 11वें में जाता है एक्सक्यूज़ मी, तो दूसरों को शामिल करें अपने आप पे वर्कलोड काफ़ी होता है, फिर आप अपने बहन भाइयों की तरफ देखते हैं या दोस्तों की तरफ देखते हैं कि आओ मेरे साथ काम करो, मेरी हेल्प करो, ये एक होगा। दूसरा, गुड इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे और उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, टिक के नहीं बैठेंगे, मूवमेंट आपकी बहुत होगी। तो यहाँ पे कारोबार में अपलिफ्ट मिल जाएगी, कोई कारोबार में प्रॉफिट आ जाएगा या कोई नया कारोबार खड़ा कर लेंगे, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अच्छी कोई खबर सुनने को मिलेगी, अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, अच्छा आपका कैरियर, आपकी ACR अच्छी मिल जाएगी और पोस्टिंग आपकी बड़ी अच्छी, प्रमोशन की खबर सुन लेंगे, आपके वर्किंग पेपर बन जाएंगे, आपका बोर्ड हो जाएगा। बोर्ड बड़ा, अगर इन दिनों में बोर्ड होता तो डेफिनेटली आप प्रमोशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आगे चलते हैं। टोरियन मून और सैटर्न आपके 11वें घर में और 11वें का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो ये भी एक अच्छा है। और जब भी आप बहन भाइयों पे अनुसार, बहन भाई आप पे अनुसार उन पे खर्च करना, उनकी तालीम और तरबियत पे करना, और पैसे आप अपनी सेविंग करेंगे और वो सेविंग पे ना आपके बहन भाइयों और दोस्तों की बड़ी नज़र होगी, लिहाजा वो चुप करके एक साइड पे रखिएगा और बेदर्दी से खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे अगर जो किसी पे अगर आपने पैसा खर्चा तो वो डिज़र्विंग बंदों पे खर्च करेंगे और किसी के अपने ख़ानदान में किसी की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला की भी रहमत आपके ऊपर होगी। अल्लाह ताला का यहाँ पे ना एक आप कह लें कि ब्लेसिंग होगी अल्लाह ताला की आपकी तरफ, और आप अपने ख़ानदान के अलावा दूसरे रिश्तेदारों और उनकी औलाद को भी लुक आफ्टर करते हुए नज़र आए। तो ये क्या, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो ये होता है। अब मून सैटर्न यहाँ पे, और जब भी मून सैटर्न के नीचे होता है तो बंदा थोड़ा सा पीवश हो जाता है, वरीड हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है, उसे ऐसे लगता है जैसे उसके कामों में रुकावट डाल रहा है, कोई ऐसा लगेगा जैसे इनहेबिटेड हो गया है, पैसिमिस्टिक हो जाएगा, अफ्रेड ऑफ फेलियर उसको रहेगा, अननोन फियर तंग करता है और लो सेल्फ स्टीम पे चल जाता है। लेकिन दिमाग बड़ा डिसिप्लिन और पावरफुल कंसंट्रेशन होती है। तो ये चीज़ें आपके ज़िंदगी में ये थोड़े सा आपको फील लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपकी आपकी किसी बड़ों के साथ भी एक अच्छी मीटिंग हो जाएगी, लेकिन ना उनके साथ जज्बाती नहीं होना अपने ज़हनी तौर पे, क्योंकि मून जज्बात का लॉर्ड है और वहाँ पे आप जज्बाती होकर कोई ना कोई ऊंची नीची बात करेंगे जिससे बड़े नाराज़ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ बता दें, यहाँ पे आपकी स्पाउस के साथ अगर आप मेल हैं तो आपकी बीवी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपसे नाराज़ हो सकती है। आप बड़ी उसको कहेंगे कि ये काम तुम करवा दो, तुम्हारा जानने वाला, तो वो साफ इनकार कर देगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि उस दिन अपने स्पाउस के साथ तल्कात अच्छे रखिएगा। वीकेंड होगा, अपनी नींद पूरी कीजिएगा, बजाय वहमों में जाने का, बजाय आप सोचों में गुम होने का, अपना आराम से रेस्ट कीजिएगा। और कहीं जाना है तो वक्त को मैनेज करके चलिएगा, जहाँ भी जाएंगे लेट हो जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, एयरपोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये वहाँ जहाँ 11वां घर आपका फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी कराता है। तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग में जहाज़ का मिस हो जाना या जहाज़ लेट आएगा और अगली फ़्लाइट आपकी मिस हो जाएगी, तो इस किस्म की चांसेस है। तो इसलिए
अपने आप को मैनेज करके चलिएगा, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा हेस्टी होने की, डिप्रेशन अदरवाइज डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी जेमिनी क्या हाल है, प्रोग्राम लेके आऊँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता है 2 दिसंबर से 1 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है, और ये साल का आखिरी महीना है और इसको बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर अच्छी खबरें सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और ताकि मेरा ये प्रोग्राम आपके पास एज सच जल्दी पहुंच जाए। और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एक फेवर है जेमिनी से, यही मैं फेवर ही ले सकता हूँ। तो स्टार्ट होता है आपका 7वें घर में मून, मरकरी और सन, और सेकंड दिसंबर। तो 7वें का लॉर्ड पहले घर में बैठा है, यानी कि आपका स्पाउस उठा आपके दिमाग में आ गया। तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन है, ही विल टेक केयर ऑफ़ यू, और बहुत आपका ख्याल करेगा, बहुत ज़्यादा। और जुपिटर है वो एक तो बड़ा दयालु होगा, आपको अपने दोस्तों और चाहने वालों से भी प्यार मिलेगा। आपके मोहब्बत की शादी अगर चल रही है तो वो इस महीने में शादी होती हुई, रुखसती होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ तय हो जाएगी या फाइनल हो जाएगी। और ज़िंदगी में किसी मुश्किल में नहीं, यानी कि ये जो आपका 2-3 दिन है कि कोई मुसीबत, कोई कुछ किस्म का आपका प्रॉब्लम आता है ना, तो यू विल हैंडल इट। लोग आपकी मदद को आएंगे, अल्लाह ताला की भी रहमत आपके ऊपर होगी। कारोबार में लोग आप पे एतबार करेंगे, आएंगे, पैसे देंगे, ये हमारे लिए कारोबार करें, आप पे एतबार करते हैं। आप दूसरों के ख़र्चे पर ख़ुद को बेहतर करेंगे। जब कोई किसी और का सरमाया होगा और आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर तो होना है, दूसरों की टिकटों पे सफ़र करेंगे। और ज़िंदगी के हर शोबा में एक इम्पोर्टेंस आपको रहेगी। तो ये आपका 7वां घर है, और 7वां घर मियाँ बीवी के तल्कात का, यहाँ पे बहुत अच्छा है। एक तो मियाँ बीवी में बहुत ही महंगी होगी, ख़ास तौर पे आपका, अगर आप मेल हैं तो आपकी बीवी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका खामन। आपको ये बहुत ख्याल करेगा, आपका दिमाग बड़ा काम करेगा, और आप एक दूसरे की एक बहुत ही कह लें कि एक अच्छी कम्बिनेशन होगी आपके दरमियान, कि आप हर मामले में एक दूसरे का ख्याल करते हुए नज़र आते हैं। तो टेक केयर जिसे कहते हैं वो भी होगा। थोड़ी बहुत सन मून जब इकट्ठा होता है तो थोड़ी सी गर्मा सर्दी भी हो जाती है, किसी न किसी मामले पे चूंचे लड़ जाती है, फिर एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के नहीं देखते। तो पेरेंट्स के आपके माँ बाप में भी कोई ना कोई बहस बासा हो सकता है, बट यू विल प्ले पॉजिटिव रोल, और घर का माहौल ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। नया कारोबार करने में आप दूसरों के सरमाए पे कारोबार करेंगे, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। कोई ना कोई मियाँ बीवी ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं, और एक सफ़र बड़ा अच्छा होगा। और बाहर जाने की ख्वाहिश है, अगर ऑलरेडी आप बाहर हैं तो वहाँ पे आपको बड़ा ऑनर मिलेगा, वहाँ भी सैर सपाटा, जनरल हैप्पीनेस होगी, कोई ना कोई बेहतरी, फॉरेन अफेयर्स में आपकी बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी। तो जेमिनी ये स्टार्ट आपका हफ्ते का बहुत अच्छा हो रहा है। फिर 3rd और 4th मून वीनस आपके 8वें घर में, और 8वें का लॉर्ड 10वें घर में बैठा है। अब ये भी बड़ा अच्छा है, एक तो कपड़े बड़े अच्छे पहनेंगे, फैशन बड़ा करेंगे, बड़ा परफ्यूम, कपड़े, नया सूट, नई टाई, और ख़वातीन मेकअप और ज्वेलरी और नेल पॉलिश नहीं, लिपस्टिक नहीं, तो अपने आप को प्रेजेंट बड़ा अच्छा करेंगे ये। और मूड स्विंग बहुत ही अच्छा होगा, जिसे कहते हैं ना कमाल का मूड स्विंग होगा। लेकिन फिर भी 8वां घर है, लेकिन यहाँ पे आपका 8वें का लॉर्ड 10वें घर में बैठा, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि सैटर्न बैठा हुआ है। तो अपनी मेहनत और बलबूते पे कोई ना कोई चीज़ हासिल करने में, कोई बेहतर करने में, कोई ना कोई अपग्रेड करने में कामयाब हो जाएंगे। कोई गाड़ी खरीद लेंगे, कोई अपना दफ्तर नया बना लेंगे, कोई नया कारोबार खड़ा कर लेंगे, कोई नई एम्पायर बना लेंगे, कोई नया जॉब, आपको एक अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। तो इस किस्म के कामों में जहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। सोशल प्रेस्टीज में इजाफा होगा,
लोग आपसे बड़े मुतासर होंगे, यार क्या बात है, ये बंदा कैसा है। पेरेंट्स की तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी। अब 8वां घर है, एक तो कोई ना कोई आपकी प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफ़र होती नज़र आती है, जैसे उसमें लग्जोरियस चीज़ें आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, कोई अच्छा घर मिल जाएगा, कोई अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी माँ बाप की तरफ से, और वो आपको बड़े अच्छे तरीके से यू विल हैंडल इट, और कोई ना कोई रुका हुआ काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। फ़ॉरेन आपका इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे भी पेशरफ्त हो जाएगी, आप ट्रैवल करेंगे तो बहुत इन्जॉय करते हुए जाएंगे, और बड़ा अच्छा आपका वीज़ा शीज़ा लग जाएगा, वीज़े की डेट मिल जाएगी, और कोई गिफ्ट बहुत मिलेंगे, और आपका स्पाउस आपको कोई ना कोई पैसे देगा, गिफ्ट देगा। स्पाउस की तरफ से भी आपको यहाँ पे स्पाउस के साथ बना के रखिए जेमिनी, बड़ा ये बेस्ट टाइम होगा स्पाउस से चीज़ें लेने का। आगे चलते हैं। जेमिनी 5th and 6th 9th हाउस में मून है और एक्वेरियस में, तो यहाँ पे आप बड़े एक्टिव चीज़ें सीखते हुए, पढ़ते हुए, अपने आप को इस काबिल बनाते हुए कि इंटरेक्शन दूसरों के साथ, गैर मुल्कियों के साथ इंटरेक्शन करते हुए नज़र आते हैं। और 9th का लॉर्ड जब 10वें में जाए तो और बेहतर हो जाता है। जैसे पिछले दिन आपके स्पाउस ने आपको बहुत पैसा दिया, तो यहाँ पे आपका 9th का तो एक आपकी जो अच्छी लाइफ गुजारने की तमन्ना पूरी होने के चांसेस है, कोई माशी तरक्की रुतबा पाने की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, ख्वाहिशें जो दिल में तमन्ना होती है वो पूरी होती है। ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है फॉरेनर्स के साथ। कामयाबी, माशरे में शोहरत और कारोबार, अल्लाह की रहमत भी सहारा देती है, आपका हर कदम बेहतरी की तरफ जाता है, बहुत कम वक्त में ज़्यादा मुआशी फ़ायदा होता है, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड से किस्मत बदल सकती है, बाहर से कमाया हुआ पैसा आपको बड़ा फ़ायदा दे सकता है। तो इसलिए आपने कोई यहाँ पे हेस्टीनेस नहीं करनी, कोई इबादत की तरफ रहेंगे, सोशल एक्टिविटी करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, दान करेंगे, सदक़ात करेंगे, चैरिटी करेंगे। और दूसरा आप कह लें कि अगर आप बाहर हैं तो आप पढ़ाई में आपका बड़ा अच्छा, रिसर्च में बड़ा अच्छा रिज़ल्ट, थीसिस बड़ा अच्छा हो जाएगा, एग्ज़ाम बड़ा अच्छा आएगा, रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा, और किसी न किसी श्राइन, चर्च या मंदिर या यात्रा कोई इस किस्म का भी, उम्रे की तरफ भी आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर जेमिनी। यहाँ पे आप इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ होगी, लोगों को मदद करने का जज्बा आपके अंदर होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और दयालु किस्म के ना रूहानी तौर पे फुल्ली चार्ज होंगे। और फिर आपका वीकेंड 7 and 8, 10वें घर में मून के साथ सैटर्न है, और 10वें का लॉर्ड पहले घर में। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा बताता है कि बंदा कॉन्शियस होता है, स्टेटस कॉन्शियस होता है, अपनी खुद नुमाई पे वो तवज्जो देता है, उस जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस मिले। और जेमिनी इस मामले में बड़े टची हैं कि अगर किसी महफिल में उनको इम्पोर्टेंस ना मिले तो वो नाराज़ हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, उठ के आ जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से उसका होस्ट उनको बाद में मिन्नतें कर कर के मनाता रहता है, लेकिन वो उनके दिमाग क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपको शोहरत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, और वहाँ पे जाके आप अपनी पढ़ाई करते हुए भी नज़र आते हैं। अब मून और सैटर्न इकट्ठा बैठा है तो मामला डिले होंगे, और अगर कोई आप मामला कोई मसला होगा तो जिससे आप गुलूमी हो सकते हैं, आप वरिड हो जाएंगे, पैसिमिस्टिक हो जाएंगे, और ऐसा लगेगा जैसे कोई नाउम्मीदी हो रही। लेकिन ये एक अफ्रेड ऑफ फेलियर या अफ्रेड ऑफ अननोन फियर जिसे कहते हैं, वो भी आपको ट्रिगर कर सकता है। और अगर कहीं जाना है तो वक्त की मैनेजमेंट ज़रूर कीजिएगा, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाएगी, लेट हो जाएंगे और डिले होंगे मामला, जिससे आप काफ़ी डिप्रेस हो सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि ये वीकेंड अपना रेस्ट कीजिएगा, अपने आप को चार्ज कीजिएगा, जितना सुकून कर सके। अगर बाहर निकलेंगे ना कोई मसला, कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगा कि जिससे आप डिले हो के ना तो सड़कों पे ख्वार भी हो सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैंसेरियन, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आए, ये हफ़्ता कैसा रहेगा? और ये हफ़्ता है 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है, साल का आखिरी महीना, तो इसमें काफ़ी आपको रिजल्ट मिलेंगे। कैंसेरियन सिर्फ 1.5 महीना रह गया आपके,
आपको सुकून मिलने का, जैसे कहते हैं ना सुकून मिल जाना, तो वो 12 जनवरी तक वेट करें, आपके हालात बहुत बेहतर होंगे। अब भी हालात बेहतर है, इस प्रोग्राम को पूरा सुनिएगा। अगर अच्छी खबर सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। यही एक फेवर आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा आप का स्टार्ट जो होगा ना वो कंसेरियन छठे घर से होगा, और छठे का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है। छठा और 12वें का कम्बिनेशन कोई इतना अच्छा नहीं होता, तो दोनों मनहूस घर है, लेकिन उसका मीडिएटर अच्छा बैठा है 12वें घर में, फिर भी थोड़ा बहुत मसले मसाइल को आप हैंडल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी सरगर्मियाँ चलेंगी जो आम लोगों से छुपी होंगी, किक बैक लेंगे, नौकरी में पैसा कमाएंगे, खुफिया अकाउंट बनाने के चक्कर में रहेंगे, खुफिया नाजायज़ कामों पर पैसे खर्च करेंगे। तो ये इन चीज़ों से आप में दूर रहें, क्योंकि आपका सन नेगेटिव है, तो कोई ना कोई स्कैंडल ना बन जाए। तो इसलिए ये दिन आपने बहुत एहतियात होके मुहतात होकर गुजारना। यहाँ पे आप बड़ी मेहनत करते हुए अपने ऑफिस में काम करते हुए नज़र आते हैं, अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी दिमाग बहुत काम करेगा। मरकरी साथ बैठा है मून और उसके साथ सन के साथ, तो हर काम को आप बड़े साइंटिफिक तरीके से करेंगे, ड्राफ्ट लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे, कमाल की करेंगे, आमद बड़ी होगी, दिमाग, और बड़े अच्छे तरीके से आपकी जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होगी लिखेंगे। या आपकी कोई प्रेजेंटेशन, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे आप मीटिंग में जाते हैं, तो बहुत अच्छा बोलेंगे, कमाल का, लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, यार ये अर्जुन क्यों हो गया, बड़ा अच्छा बोल रहा है ये, बड़ा टेक्निकल तरीके से बात कर रहा है, बोंगियाँ नहीं मार रहा। और ये, और आपसे अगर कोई सवाल जवाब करता है तो आप बड़ा अच्छा जवाब देंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और ये आप अपने कोई ना कोई रुकी हुई चीज़ें सारी डॉट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी कोई डूबी हुई इन्वेस्टमेंट ठीक कर लेंगे, आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू योर ओन विल होंगे, आपके मतहत आपके साथ पूरा कोऑपरेशन करेंगे, कोई डिसअपॉइंटमेंट दूर कर लेंगे, कोई कर्जा उतार लेंगे, कोई ऑब्स्टेकल, स्कैंडल, इंक्वायरी, ये सारी आपकी दूर हो जाएंगी। अगर कैद में तो ज़मानत हो जाएगी। और अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो A1 होगा। और अगर इन दिनों में आपका इंटरव्यू आ जाता है, जो अक्सर नवंबर दिसंबर में इंटरव्यू होता है CSSL का, तो अगर दुआ करें आपका ये इंटरव्यू इस दिन आए तो कमाल का आपका रिजल्ट्स होगा, बड़ा अच्छा बोलेंगे। आगे चलते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, आपका 7th का लॉर्ड 9th हाउस में है, और मून और वीनस इकट्ठा है। तो थर्ड और 9th का पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं कि 7वें का लॉर्ड 9th हाउस में जाए तो क्या रिजल्ट देता है, और फिर देखते हैं कि 7th हाउस में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आपका स्पॉन्सरशिप मिल जानी, बेगम की तरफ से कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई आपको घर परमिट आ जाएगा, कोई वीज़ा आ जाएगा, आप अपने स्पाउस के पास चल जाएंगे, कोई गैर मुल्की आपके साथ रब्ता करके पार्टनरशिप करेंगे। लोग, अगर आप बाहर जाते तो लोग आपको खुले दिल से कबूल करेंगे। फॉरेन करेंसी कमाने और दूसरे मुल्क की सैर करने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। साथियों के साथ मिलकर रहने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अगर आप इस दौरान कोई रिश्ता आता तो बीवी बहुत पढ़ी लिखी और फॉरेन डिग्री होल्डर होगी, तो ये भी एक चांस है आपका। अब मून और वीनस इकट्ठा बैठा है, तो एक तो मियाँ बीवी के अंदर कमाल रोमांटिज़म होगा, कमाल, तैयार होंगे, कपड़े अच्छे पाएंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, मूडी होंगे, शाही होंगे, एक दूसरे की तारीफ़ें करेंगे, परफ्यूम, टाई अच्छी और मैचिंग बड़ी अच्छी, जेवर पहनना, मेकअप करना, कमाल का आपका दोनों मियाँ बीवी की लुक होगी। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, और दोनों मियाँ बीवी कहीं ना कहीं ट्रैवल करने ज़रूर जाएंगे, और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, यार कितनी अच्छी प्यारी जोड़ी है। और आप दोनों, ये मियाँ बीवी के लिए ये दिन बेस्ट है, एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। वो लोग जो मुश्तरका कारोबार करते हैं वो भी बड़ा बड़ा वहाँ पे उनको फ़ायदा पहुँच जाएगा, और उनके कहने के उनके कारोबार में बड़ा उठान आ जाएगी, और बाहर जाने का वीज़ा शीज़ा भी लग जाएगा। ये भी आपका बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन बना हुआ है। यहाँ पे आपको कोई लिटिगेशन में कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई गुमी हुई प्रॉपर्टी या गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, कोई चोरीशुदा चीज़ मिल जाएगी। वो वीनस बैठा है, वो जो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, वो अगर पब्लिक में जाते हैं तो उनको बड़ी इज्जत मिलेगी, बहुत इज्जत मिलेगी, लोग उनके आगे पीछे घूमेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे। और
जनरल हैप्पीनेस होगी, बाहर जाने की ख्वाहिश होगी। अगर ऑलरेडी आप बाहर हैं तो बहुत ही वहाँ पे एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, जिससे आपका कहते हैं कि एक अच्छा मसरूर कुन दिन होगा। आगे चलते हैं, कोई ना कोई फॉरेन अफेयर्स में भी आपकी बेहतरी हो जाएगी। फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ आपका मून आपका एक्वेरियस में और 8वें का लॉर्ड 9th में, ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। स्पाउस की तरफ से ज़रूर पैसे आएंगे और फॉरेन ट्रैवलिंग, जैसे पीछे मैंने बताया कोई आपकी होती हुई नज़र, जैसे इमिग्रेशन कहते हैं, उसका भी चांस बन सकता है। और ये कम्बिनेशन आपकी किस्मत और कोई ना कोई फॉरेन नेशनलिटी मिलने में कि पेशरफ्त या सफ़र या बाहर कोई नौकरी मिल जाएगी और कोई ना कोई आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। यहाँ पे आप कह लें कोई आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई इनहेरिटेंस में फ़ायदा हो जाएगा और कोई ना कोई स्पाउस की तरफ से भी आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, और यहाँ पे आप इसको काफ़ी जो अवेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कर्ज़ा मिल जाएगा, कोई कर्ज़ा उतार लेंगे। यहाँ पे हर लिहाज से कोई ना कोई बेहतरी, इन स्पाइट ऑफ योर 8th हाउस, बट यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ख़ास तौर पे इमिग्रेशन में काफ़ी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। फिर चलते हैं 7 और 8 मून और सैटर्न आपके 9th हाउस में, और 9th का लॉर्ड आपके 12वें घर में बैठा है और मून और सैटर्न इकट्ठा है। तो ये कम्बिनेशन तो अच्छा है, पर थोड़ा सा मुताहत होना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। 9th और 12 का कम्बिनेशन वो आपको अपने आप को थोड़ा सा पेचीदा सरगर्मियों से दूर रहना का, और लाशौरी तौर पे कोई ना कोई गलती कर सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगी, बोलते जाएंगे जैसे मजहबी रहनमा कोई कंट्रोवर्शियल बात कर जाएंगे जिससे उनकी बड़ी सुबकी होगी, स्कैंडल बन जाएगा। तो अपनी ज़ुबान का कंट्रोल रखना होगा, गलत अंदाज़ फ़िक्र नहीं अपनाना जिससे माशरे में बदनामी बन सकती है। तो थोड़ा सा अनसर्टन रहेंगे, क्योंकि मून सैटर्न जो होता है ना बंदे को पीवश, ग्लूमी और इनहेबिटेंट करता है, अननोन फियर ट्रिगर करता है, और बंदा अफ्रेड ऑफ फेलियर, कहीं यानी कि शक शुबे में आप उसको अपने ऊपर इतबार ही नहीं रहता कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, और फिर पैसिमिस्टिक हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपने बचना होगा। यहाँ पे किसी श्राइन पे जाएंगे या बादात में जाएंगे, यहाँ आपका कोई बाहर का सफ़र आ जाएगा, पढ़ने के लिए गए हैं या कहीं आप मजहबी सफ़र आ जाएगा। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड के मून सैटर्न के साथ होता है तो हमेशा डिले, मामला को डिले करता है। तो एयरपोर्ट अगर जाना है तो अगर आपने 4 घंटे पहले जाना है तो 6 घंटे पहले चल जाए, क्योंकि रास्ते में रुकावट ज़रूर आएगी, ट्रैफिक बंद आ जाएगी, कोई ना कोई एजिटेशन हो रहा होगा और वहाँ पे आपको एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाएंगे। तो पूरा मैनेज कर लीजिएगा, ख़ास तौर पे कि आप टाइम पे पहुँच जाए। अगली फ़्लाइट मिस हो सकती है, कनेक्टेड फ़्लाइट मिस हो सकती है, किसी को मिलने जाएंगे वो आगे से मिलेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा कह लें कि आपको परेशानी डिले की वजह से, किसी मसले में फंस जाने की वजह से हो सकती है, और टाइम मैनेजमेंट आपने ज़रूर करना है, यही एक आपको ख्याल करना होगा। अदरवाइज़ आपका ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।